जय माता दी दोस्तों, मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं मेष राशि वाले जातकों के लिए मई महीने की जानकारी लेकर। दोस्तों, मई महीने में कुछ ग्रह इतिहास रच रहे हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 100% सत्य भविष्यवाणी, 1000% आपके साथ ऐसा होकर रहेगा। मतलब कुछ घटनाएं कुछ ग्रहों के द्वारा ऐसी हैं जो 1000% आपके साथ होंगी ही होंगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। पूरा ज्ञान लेकर जाएं, पूरा वीडियो समझें, तो आप इस महीने की होने वाली घटनाओं की सत्यता को समझ पाएंगे। दोस्तों, यहां पर हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे व्यापारी हो, नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बेरोजगार हो जो घर में बैठा हुआ है, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो या आपकी पारिवारिक सुख की बात हो, आपकी संतान की बात हो, या फिर आपके प्रेम संबंधों की बात हो, या छात्रों की बात हो, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, या जो विदेश में रहते हैं, या घर से बाहर जाकर कोई व्यापार कार्य करना चाहते हैं, उनकी बात हो, चाहे किसान भाइयों की बात हो और चाहे बुजुर्ग व्यक्तियों की बात हो जो मतलब रिटायर्ड हैं। इन सब के लिए, क्या गृहिणी घर में रहने वाली माता बहनों के लिए यह महीना किस तरह की स्थितियां बना रहा है, किस तरह से ग्रह इतिहास रच रहे हैं, ये सब जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। मेष राशि सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना क्या हो रही है मेष राशि वाले जातकों के लिए कि आपका राशि स्वामी ही नीच का हो रहा है। आपका राशि स्वामी मंगल मेष राशि का नीच का हो रहा है, चौथे भाव में। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है, उससे बड़ी बात यह है कि उसकी राशि में ग्रहण दोष बन रहा है। उसकी राशि में, मतलब आपकी राशि में जिसका स्वामी मंगल है, उसमें गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो मई महीना बहुत तरह की मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। अपने अग्रेशन को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके चले, वरना पछताना पड़ेगा। इस बात को याद रख लें मेष राशि वाले जातक। यदि आप चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, यदि आप गुस्से वाले स्वभाव के हैं, यदि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है, तो ये महीना आपके लिए खराब साबित हो सकता है और वो स्थिति बना सकता है कि फिर पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुन गई खेत। हाँ दोस्तों, क्योंकि मंगल का नीच का होना भावनाओं को आहत पहुंचाकर, भावनाओं को मतलब नुकसान पहुंचाकर अग्रेसिवनेस, गुस्सा, इंपल्सिवनेस देखने को मिलेगी मेष राशि वाले जातकों को। मतलब यदि कोई आपके इमोशंस को खेलता है इस महीने, आपके इमोशंस को हर्ट करता है, आपसे कोई ऐसी बात कह देता है जो व्यक्तिगत तौर पर आपको अच्छी नहीं लगती है, तो हो सकता है आप में एक उतावलापन, गुस्सा, जल्दबाजी ज़्यादा देखने को मिले। आप आवेग में आकर ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ना आपके लिए हितकारी है और ना सामने वाले व्यक्ति के लिए हितकारी है। तो इससे आपको बचाव करना है, सोच समझकर कोई निर्णय लेना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ये तो भावनाओं और इमोशंस का नकारात्मक पहलू है। और एक बात और सुन लें, अगर जो मेष राशि वाले जातक हैं, यदि उनको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, या जो लोग बहुत ज़्यादा, वैसे बहुत केयरिंग होते हैं मेष राशि वाले जातक, बहुत जल्दी एक्शन में आ जाते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए, और इस समय ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। आप में केयर करने की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना और निस्वार्थ भावना कई तरह से बहुत ज़्यादा रहेगी। इससे कुछ व्यक्ति
आपके इस भावनात्मक, इस सरल, इस सॉफ्ट नजरिए का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वो लाभ कैसे भी हो सकता है। ऑफिस व्यापार में काम करने वाला व्यक्ति आपको व्यापारिक लाभ उठाने की कोशिश करेगा, नौकरी में आपसे कुछ काम करवा लेगा, कोई व्यक्ति आपको अपना दुख सुनाकर आपसे पैसा ले जाएगा और बदले में आप हो सकता है उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखें, उम्मीद रखें, जो आपकी हो सकता है फुलफिल नहीं होंगी। तभी तो आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें और भावनाओं में बहुत ज्यादा बहकर भी काम ना करें। ऐसी स्थिति में आपको पछताना ही पड़ सकता है। यह स्थिति बहुत ज्यादा प्रबल हो रही है और इस स्थिति को बहुत ज्यादा प्रबल खास तौर पर 15 अप्रैल से, खास तौर पर 15 अप्रैल से 15 मई तक जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें घृण दोष के प्रभाव से यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसका सही प्रभाव आपको 10 मई से देखने को मिलेगा। 10 मई से लेकर 15 मई तक का जो समय है, जब एक तरफ तो ग्रहण दोष होगा और दूसरी तरफ मंगल नीच के हो जाएंगे, तब यह स्थिति चरम स्थिति बनाएगी 5 दिन के लिए। तो इन 5 दिनों में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है आपको। यह स्थिति आपके पारिवारिक सुख को भी खराब करने वाला काम करेगी। यह स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने वाला काम करेगी। एक ही कंडीशन, वाद विवाद, मनमुटाव, भावनाओं का आहत होना, यह सारी स्थितियां। तो आपको इन सब परिस्थितियों से बचकर चलना है। लेकिन यदि हम इस महीने आपकी धन स्थिति की बात करें, यह तो एक व्यवहारिक, अभी तक जो बात की आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका मानसिक स्थिति को दर्शाया। अब आपकी अगर धन स्थिति की बात करें कि मई महीने में आपकी धन स्थिति क्या होगी, क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार देखने में सक्षम होंगे? आपकी आर्थिक स्थिति क्या बेहतर होगी? क्या आपको धन लाभ होगा? क्या आप पैसा जोड़ पाएंगे? क्या आपकी सेविंग बढ़ेगी? तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव ऐसी स्थिति बना रहे हैं इस महीने जहां पर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके नेटवर्क के द्वारा, खास तौर पर आपके निकटतम व्यक्तियों के द्वारा, आपके लोगों के संपर्क के द्वारा कोई ऐसी एडवाइस, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना साथी, कोई मिलने वाला, कोई आपको ऐसी कोई आर्थिक एडवाइस दे सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। मतलब उसकी एडवाइस से आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा आय हो सकती है। आप ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जहां आपको लाभ हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके लिए इस माह में बन रही है। यदि आपकी मीटिंग्स की बात करें, यदि मई महीने में आप लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने किसी भी पर्पस से, किसी भी कार्य के उद्देश्य से आप लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, फिर चाहे वो आपकी व्यापारिक मीटिंग हो या आपकी पर्सनल मीटिंग हो, वह मीटिंग आपको अद्भुत लाभ दे रही है मई माह में। मतलब आपकी मीटिंग से एक तो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में इजाफा हो रहा है, आपका एक नाम हो रहा है, आपकी एक कनेक्टिविटी बन रही है, लोग आपसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपके नाम से ही आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति बुद्धदेव बना रहे हैं। अर्थात आप जिस पर्पस से भी व्यक्ति से मिल रहे हैं, उस पर्पस में आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन देखिए, एक बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये एक सिचुएशन जो भी हम आपको फलादेश करके बता रहे हैं, उसमें उसको फलादेश को खराब कर सकती है क्या? भावनाओं में बहकर, इमोशंस में आकर यदि कोई आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो सकती हैं, क्योंकि आपके इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। मई महीने में आपके अंदर एक
मूड स्विंग होने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि यदि आप कोई क्लाइंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपको माल उससे खरीदना है या बेचना है, कोई डील करनी है, कोई टेंडर लेना है, कोई भी काम करना है और उसके साथ आपने मीटिंग रखी है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और आपकी मीटिंग सफल हो सकती है। आपको उससे कोई भी काम लेना है या देना है, आपको जो भी डील करनी है वो आपकी सक्सेसफुल हो सकती है। ये स्थिति बुधदेव बना रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके व्यवहार का है, आपके पर्सनैलिटी का है, ये बात याद रखना, क्योंकि बुधदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं। दूसरा, यदि आप अपने बॉस से भी मिल रहे हैं, बॉस के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो 15 तारीख से पहले बॉस के द्वारा के साथ की गई मीटिंग आपको थोड़ी चिंता, परेशानी दे सकती है, ग्रहण दोष है। और अगर आपने कुछ भी गलत व्यवहार कर दिया बॉस के साथ तो दिक्कतें हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद यदि आप बॉस के साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग से भी आपको लाभ मिल सकता है। सेम स्थिति आपकी बन रही है सरकार के साथ। यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां सरकार से आपको ऑर्डर लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, सरकार के साथ काम करना है, तो 15 मई से पहले आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ही आपको काम मिलेगा। यदि आपने कोई भी आर्गुमेंट कर दिया सिस्टम से, मतलब सरकारी अधिकारी से, तो दिक्कत आ जाएगी, ग्रहण दोष है। लेकिन 15 मई के बाद स्थिति बेहतर है। 15 मई के बाद यदि आप कोई भी डील कर रहे हैं तो हो सकता है वो डील आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर हो जाए, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यात्राएं, मीटिंगें आपकी सफल हो रही हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके व्यवहार और व्यक्तित्व का नजर आता है। जैसा आप व्यवहार रखेंगे वैसा ही आपका काम बन जाएगा। यदि आपके पीस ऑफ माइंड की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि मंगल देव नीच के हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक माहौल से स्ट्रेस दे रहे हैं, आपके मूड स्विंग होने के कारण आपको तनाव दे रहे हैं, जिसके कारण पारिवारिक माहौल में तनाव है। तो आपको ज्यादा सलाह यही दी जाती है कि आप पारिवारिक माहौल में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें इस समय, और बात को प्रैक्टिकल होकर समझें कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं परिवार में, अगर आ रहे हैं, कोई तनाव बन रहा है, तो वास्तविकता में उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सिर्फ भावनाओं में बहकर उस पर कोई निर्णय ना लें, अन्यथा वो दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मंगल की चौथे भाव में नीच स्थिति आपको घर से दूर ले जाकर लाभ दे रही है। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं या दूर जाना चाहते हैं इस महीने में, तो आपको वहां पर ज्यादा पीसफुल माइंड या पीसफुल स्थिति देखने को मिलेगी जन्म स्थान से दूर जाकर। वहां आपको बेहतर स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि सुकून, शांति आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस पर मिल रही है। ऐसी जगह जहां आप एकांत हैं, अलग थलग हैं, वहां आपको सुकून, शांति ज्यादा है और वहां से आपको आर्थिक लाभ भी अच्छे मिल रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई में इस महीने डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। वैसे तो ज्यादातर एग्जाम बच्चों के हो गए हैं, लेकिन जिन छात्रों के रह गए हैं उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपको अपनी भावनाओं, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी आप कमेंट में जरूर लिखें, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो 15 मई तक दिक्कत है। 15 मई तक आपके प्रेमी का व्यवहार आपको स्ट्रेस दे सकता है, तनाव दे सकता है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है।
रिश्तों में दरार भी आ सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर, बहुत ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, जो संवाद हो रहे हैं आपके आपके प्रेमी के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान गिर रहा है, ऐसा आपको फील होगा, जो आपके इमोशंस को हर्ट करेगा। तो थोड़ा संभल कर रहना है। देखिए, संतान को लेकर भी 15 मई तक थोड़ी ऐसी स्थिति हो सकती है कि संतान हो सकता है आपकी सुने नहीं, आपकी बात ना माने, इससे भी आपके इमोशन आहत हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं। लेकिन संतान की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। संतान को कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ा लाभ, बड़ी पोजीशन प्राप्त हो सकती है, उसकी कोई इच्छा पूर्ति का समय यह साबित हो सकता है मई माह, अगर वो मेष राशि का नहीं है तो। ये मेष राशि वाले जातकों की संतान की बात हो रही है, लेकिन संतान की भी मेष राशि नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य है। यदि हम अनएम्प्लॉयड व्यक्ति की बात करें, बेरोजगार लोगों की बात करें, जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, घर में फ्री बैठे हुए हैं, वो यदि सरकारी कोई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 15 तारीख तक एक चांस बन रहे हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अगर आपने उसके लिए कोई इंटरव्यू दे रखा है, कोई आपने उसके लिए ऐसा एग्जाम दे रखा है जिसका रिजल्ट आना है या परिणाम आने हैं, तो वो आपके बहुत ज़्यादा फेवर में हो सकते हैं। लेकिन सूर्य के साथ राहु होने से यह राहु थोड़ा जुगाड़ को दर्शा रहा है, बिना जुगाड़ के काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो सिफारिश या जुगाड़ की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी में या सरकारी किसी चीज से लाभ उठाना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं, या कोई भी बेनिफिट लेना चाहते हैं सरकार से या सिस्टम से, तो राहु थोड़ी सी जुगाड़ से लाभ दे रहा है। अन्यथा वही राहु जुगाड़ ना लगने पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऐसी स्थिति 15 तारीख तक बन रही है, 15 मई तक। अगर आप प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बुध देव एक बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं कि आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, आपका इंटरव्यू अगर है तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, आपको नौकरी मिल जाए। लेकिन यहां पर भी राहु है तो कहीं ना कहीं जुगाड़ को दर्शा रहा है कि काम होगा, लेकिन कोई ना कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ सकती है, या इस तरह से काम करना पड़ सकता है जहां मतलब प्रॉपर प्रोसेस के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब आपको काम मिले। ऐसी संभावनाएं राहु करता है जब बुध के साथ बैठा हुआ है तो। लेकिन हाँ, चांसेस आपके बहुत तगड़े बन रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, जिससे आपके पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व में निखार आ जाए। ऐसी स्थिति बुधदेव बना रहे हैं। यदि आप कोई दुकान, धंधा, व्यापार, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। शुक्रदेव ये बता रहे हैं कि अगर इस महीने कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई भी नया काम शुरू करेंगे, कोई भी दुकान या व्यापार खोल रहे हैं, तो आपके लिए भागा दौड़ी, मेहनत, एफर्ट बहुत ज्यादा है। उसी से आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा व्यापार के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि आपको भावनाओं से काम लेना है, तब भी दिक्कत है। ये बात याद रखना है। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये एक आपकी सफलता में एक रोड़ा अटकाने वाला काम कर रहा है मंगल। एक बात याद रखना मई महीने में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करें, हनुमान जी की आराधना करें, कमेंट करें आप जय हनुमान जय बजरंगबली। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा कमजोर होगी
और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप नौकरी में ही हैं, मतलब नौकरी में मतलब आप नौकरी करते हैं, तो आपके लिए मई महीना कैसा रहेगा, काम कैसा रहेगा, प्रेशर कैसा रहेगा, बॉस के साथ स्थिति कैसी रहेगी। तो दोस्तों, गलती से भी 15 मई से पहले पहले बॉस से पंगा मत ले लेना, वरना सब गुड़ गोबर होने वाला है। समझ रहे हैं? ग्रहण दोष मतलब बॉस के साथ पंगा, मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना। आपकी सफलता, आपकी सक्सेस, आपके काम की जो भी तरक्की है उसमें बाधक बन जाएगा बॉस आपका। वो दिल पर ले लेगा आपकी बात को इस समय 15 मई से पहले, और कुछ भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, और 15 मई के बाद सूर्यदेव राशि परिवर्तन मत कर लेंगे, फिर आपका काम चल जाएगा। बॉस आपको कुछ भी दे दे, आप साम दाम दंड भेद अपनाकर उस काम को कंप्लीट कर ही लेंगे और उसको पूरा करके प्रशंसा भी प्राप्त कर लेंगे। देखिए, बॉस को इंप्रेस करने का मौका तो पूरे महीने है, पूरा मई महीना है, मतलब 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का पूरा समय ही आपके लिए अच्छा है। आप इस समय साम दाम दंड भेद अपनाकर कैसे भी अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से बॉस के सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन अगर कोई भी पुरानी बात के कारण, पुराने काम के कारण बॉस के साथ कोई भी तरह की तू मैं या वाद विवाद 15 मई से पहले आपको समस्या में डाल सकता है। तो बस उससे बचना है, आपको यस बॉस वाली टेंडेंसी को फॉलो करना है, फिर यह महीना आपके लिए शानदार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका अप्रेजल है, आपकी हाइक है, आपकी सैलरी बढ़ोतरी होनी है, आपको बॉस से कोई एप्रिसिएशन चाहिए, वैल्यूएबल एप्रिसिएशन चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो, तो वो स्थिति 15 मई के बाद ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 15 मई के बाद कहीं ना कहीं आपको आर्थिक बेनिफिट मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो आर्थिक बेनिफिट तभी मिलेगा, मतलब जब आपका कोई प्रमोशन वगैरह आपका हो जाए, आपको इंसेंटिव मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए। तो उस हिसाब से 15 मई के बाद का समय ज्यादा अच्छा है। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापार आप करते हैं और उसमें अपनी, अगर मान लो आप कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, मतलब आप दुकान है आपकी जहां पर डेली का व्यापार है, डेली की आमदनी है, डेली का ग्राहक आता है, डेली का माल खरीदते हैं, डेली का माल बेचते हैं, तो आपके एफर्ट ज्यादा हैं इस महीने। ये बात याद रखें व्यापारियों के लिए। व्यापार तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस महीने नेटवर्किंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो फोकस कहीं ना कहीं से ग्राहक आपकी दुकान तक जरूर पहुंचे, इस पर यदि आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आप कहेंगे कि हर इंसान की चेष्टा होती है भाई ग्राहक आए दुकान में, इसके लिए आप कोई स्कीम रख सकते हैं अपनी दुकान में, कोई ऑफर रख दें, किसी प्रोडक्ट पे कोई सेल रख दें कि भाई 50% ऑफ, 25% ऑफ, या जो भी वाटेवर आप, या एडवर्टाइजमेंट कर दें, या सोशल मीडिया से कोई लाभ उठा लें। आप जैसे ही लोगों से कनेक्ट करने के लिए कोई भी प्रयास करेंगे, आपकी दुकान धूम मचाकर चलेगी, ग्राहक खूब आएगा, कस्टमर खूब आएगा, आपका माल खूब बिचेगा, श्योर 100%। क्योंकि इस महीने स्थिति ऐसी है कि अगर ग्राहक आपकी दुकान में आ गया तो कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, फालतू की विंडो शॉपिंग करने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। आपका यदि कोई बड़ा व्यापार है, बड़ा उद्योग है, उसके लिए आपको किसी से कांटेक्ट लेना है, किसी से डील करनी है, तो मैंने पहले ही कहा मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होनी है। मीटिंग सक्सेसफुल है, आपको कांटेक्ट मिल रहा है, आपकी डील अच्छी हो रही है, तो आपको व्यापारिक लाभ अच्छे मिल जाएंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, आप किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो शनिदेव बहुत ही लाजवाब स्थिति बना रहे हैं व्यापारियों के लिए, बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति, कि आपको अपने व्यापार से अद्भुत लाभ हो सके।
क्योंकि शनि 11वें भाव में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से, तकनीकी के क्षेत्र से बहुत तगड़े लाभ देता है। मतलब आपके पास डिमांड अच्छी होगी, सप्लाई भी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी भी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, और क्लाइंट आपसे बार बार जुड़ना चाहेगा, बार बार आपसे माल लेना चाहेगा। इसलिए स्थिति व्यापारियों के लिए बहुत शानदार है। हाँ, लेकिन एक तरफ भागा दौड़ी बहुत है, मीटिंग बहुत है, मतलब पीस ऑफ माइंड तो नहीं है, ये आप मान लें। पैसा आ जाएगा, व्यापार चल जाएगा, लेकिन तनाव है, ये स्थिति जरूर बन रही है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तब भी स्थिति अच्छी बन रही है। मतलब पार्टनर के द्वारा भी या उसके एफर्ट के द्वारा भी, पार्टनर की भागा दौड़ी से भी आपके काम बहुत शानदार हो रहे हैं। ठीक है। और यदि आप व्यापार यदि आप अपने जीवन साथी के साथ ही करते हैं, जीवन साथी के नाम पर ही करते हैं, तब भी आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है। यदि आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन में इस समय चर्चा बहुत होगी जीवन साथी के साथ। मतलब आप जीवन साथी के साथ बात बहुत करेंगे किसी भी टॉपिक पर, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, या पारिवारिक बात हो, इधर उधर की बात हो। गॉसिपबाजी बहुत रहेगी आपकी अपनी जीवन साथी के साथ। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, पति पत्नी इस समय इधर उधर की बातें बहुत करेंगे। इससे कुछ पुरानी बातें भी निकलेंगी। किसी की चर्चा कर रहे हैं और सडनली वो टॉपिक घूमकर आपके ऊपर आ जाएगा, आपकी फैमिली के ऊपर आ जाएगा, आपकी पुरानी बातें उखड़ने लगेंगी, जिससे एक तनाव भी पैदा हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन बातचीत से निकल भी आएगा। मतलब कुल मिलाकर कहें तो दांपत्य जीवन के लिए चिकचैट वाला समय है और घूमने फिरने वाला समय है, यात्रा करने वाला समय है। इससे आपके रिलेशनशिप में और भी ज्यादा बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। यदि हम महिलाओं की बात करें और वर्किंग वुमेन की बात करें, कामकाजी महिला की बात करें, तो उनके लिए फलादेश वही है अभी तक जो हमने बताया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली महिलाएं हैं, तो भाई वही पुरानी बात। एक तो आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, उस पर कंट्रोल करना है, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना है। इससे पारिवारिक माहौल में और भी तनाव की स्थिति बनेगी। मेहनत करने वाला समय है, भागा दौड़ी वाला समय है, संतान से सपोर्ट मिल रहा है और जीवन साथी से के साथ भी घूमने फिरने के हिसाब से समय अच्छा है। यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों की को इस समय आराम करने की जरूरत है। घर में रिलैक्स करें, आराम करें, लेकिन घर की बातों में आप भी हस्तक्षेप ना करें और पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, वरना दिक्कत है। ठीक है। ये समय ध्यान का है, पूजा पाठ का है, मई महीना खास तौर पर। और संतान से किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हर्ट होंगे ही होंगे। बीपी, शुगर या ब्लड से संबंधित, छाती से संबंधित कोई समस्या है तो उस पर ध्यान जरूर दें, हर वर्ग का व्यक्ति इस महीने खास तौर पे। सर दर्द की प्रॉब्लम एक समस्या बन सकती है। ठीक है। किसान भाइयों के लिए मई महीना अच्छा है। इस समय यदि किसी भी तरह की डील करनी है आपको अपनी खेती बाड़ी से संबंधित, या और ख़ास तौर पर अगर आपको आपका काम रसीले फ्रूट्स से संबंधित खेती बाड़ी का है या चावल का है, फूलों से संबंधित है, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मई माह में देखने को मिल सकता है। जो लोग घर से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं,
उनके लिए थोड़ा सा समय इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि आप फिर इतने भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, मतलब आपकी कहीं प्रैक्टिकलिटी, आपकी व्यवहारिकता थोड़ी ज़्यादा हावी है आपकी भावनाओं पर, इसलिए आप इस महीने को और भी बेहतर जी सकते हैं या बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई सरकारी काम है तो 15 मई से पहले पूर्ण हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिफारिश की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, तभी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। यदि मेष राशि वाले जातकों के भाग्य की बात करें तो वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि अभी तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में थे, अब वो भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिससे भाग्य प्रबल है आपका। और विदेश में जाकर या जन्म स्थान से दूर जाकर तो आपका भाग्य और भी ज़्यादा आपका साथ दे रहा है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य अगर इस समय 70% साथ दे रहा है और वो अगर अपने जन्म स्थान से दूर है तो 90% उसका भाग्य उसको साथ देगा। ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है, भाग्य से मजबूत हो रहा है, कई बिगड़े हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। आप सूर्य देव को जल अवश्य दें, 15 तारीख तक तो जरूर दें, रोज नहीं दे सकते संडे को जरूर दें, इससे लाभ होगा। आप को अगर ज्योतिष संबंधित कोई समस्या है तो आप हमको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे आप व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अननेसेसरी कॉल ना करें। ये एक पेड सर्विस है और हम राशिफल फोन पर नहीं बताते हैं। यदि आपको अपनी जन्म तारीख मालूम है, कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से ग्रह स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि आप ग्रह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ग्रहों से जुड़ रहे हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहे हैं, तो इससे आपको लाभ होता है। तो वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।